हेलो गाइस, माय नेम इज असार पे एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। अपनी स्कूलिंग के एंड डेज में हम सब एक नए फेजेस की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। कॉलेज का डिसीजन लेना सिर्फ एक चॉइस नहीं, बट इट्स द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ जर्नी। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो बेस्ट एनवायरनमेंट में अच्छी प्लेसमेंट्स और नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करे, और इसी सपने को पूरा करने के लिए कई सारे स्टूडेंट्स अपनी कंट्री छोड़ने तक के लिए तैयार होते हैं ताकि वो अपने लिए एक बेटर फ्यूचर बना सके। और प्रकृति भी इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक थी। नेपाल से आकर इंडिया में हायर स्टडीज परस्यू करने का डिसीजन उसके लिए एक बड़ा स्टेप था। वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी जो अपने करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा फोकस थी, लेकिन 16 फेब 2025 जब उसके पेरेंट्स को उसके करने की खबर मिली तो दे वर इन ऑ शॉक एट दैट मोमेंट। उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी जो अपने फ्यूचर को लेके इतनी डिटरमाइंड थी, उसने इतनी आसानी से अपनी क्यों ले ली। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेस केस व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड प्रकृति लामसाल। प्रकृति लामसाल नेपाल के कैपिटल काठमांडू में रहती थी और उसने अपनी स्कूलिंग भी काठमांडू से ही कंप्लीट की थी। प्रकृति अपने पेरेंट्स की ओनली चाइल्ड थी। एक अच्छी स्टूडेंट होने के साथ साथ उसके अंदर हमेशा कुछ बड़ा करने का जुनून था, एंड उसके पेरेंट्स भी उसके सपनों के साथ खड़े थे क्योंकि उन्हें पता था कि प्रकृति एक ब्राइट स्टूडेंट है जो अपना एक स्ट्रॉन्ग करियर बनाना चाहती है। और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए प्रकृति अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद इंडिया जाना चाहती थी एक बेटर कॉलेज या फिर अपनी हायर स्टडीज को पूरा करने के लिए। नाउ आई बीन टू नेपाल एंड इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल में अच्छे कॉलेजेस नहीं है, बट दैट इज व्हाट शी वांटेड। और इस चीज़ को पूरा करने के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली थी। सो जब प्रकृति इस बारे में सोच रही थी, उसी दौरान किट यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर उड़ीसा में सिचुएटेड है, उन्होंने काठमांडू में एक स्पेशल एडमिशन ड्राइव ऑर्गेनाइज की थी। इस इवेंट का मेन एम था नेपाल के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग और हायर स्टडीज के नए एवेन्यूज के बारे में इन्फॉर्म करना। प्रकृति ने भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, जिसके बाद उसने किट के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया था। नाउ यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और नोट वर्दी ये है कि किट यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो नेपाल गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थे नेपाली स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए एडमिशन दिलाने के लिए। ये कोई नॉर्मल या रैंडम सेमिनार नहीं था, बल्कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड कैंपेन था जिसमें एडमिशन ड्राइव्स, स्कॉलरशिप्स और प्लेसमेंट बेनिफिट्स दिखाए गए थे एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी। नाउ दिस इज डन बाय अ लॉट ऑफ कॉलेजेस फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड फॉर अ लॉट ऑफ प्लेसेस ऑल्सो। कभी कभी उन लोगों को प्लेस स्पेसिफिक स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, सो दिस इज डन बाय अ लॉट ऑफ कॉलेजेस ऑल्सो। बट किट यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा फोकस थे नेपाली स्टूडेंट्स पर एंड उनकी स्ट्रेटेजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम भी करी थी यहाँ पे, क्योंकि एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में कौन नहीं पढ़ना चाहेगा, कौन स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहेगा। एंड जब किट खुद उन्हें ये अपॉर्चुनिटी सामने से प्रोवाइड कर रहा था तो भला कौन स्टूडेंट इस चीज़ के लिए मना करेगा। एंड यूनिवर्सिटी की तरफ से सिर्फ एडमिशन नहीं था, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंट भी प्रोवाइड करी जा रही थी फॉर अकोमोडेशंस या फिर खाने पीने को लेकर। हर एक चीज़ एकदम से अच्छी मैनेज लग रही थी उस समय पर। So students were already interested and they were getting all of these benefits या फिर all of this help also, so they did not deny or they did not refuse to this proposal. And interestingly, इसी ड्राइव के दौरान प्रकृति के साथ उसके दो कजन भी, अनुरोध और सिद्धांत ने किट में एडमिशन ले लिया था। So now she was not alone as well. So यहाँ से प्रकृति की शुरुआत होने वाली थी एक नए सफ़र में, उसकी लाइफ के नए चैप्टर में, नए शहर में जाना, नई कंट्री में जाना एंड नए नए एक्सपीरियंसेस मिलने वाले थे उसे यहाँ पर। और उसे पढ़ाई भी करनी थी कॉलेज में। सो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद धीरे धीरे कॉलेज में उसका टाइम बीतता गया एंड वो कॉलेज में नए नए दोस्त बनाने लगी, नए नए एक्सपीरियंसेस लेने लगी और वो नई नई जगहें देखने लगी। यहाँ पर प्रकृति अभी भी स्कूल की तरह अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस थी, लेकिन कॉलेज सिर्फ लेक्चर्स और बुक तक ही सीमित नहीं होता है। कॉलेज में नए दोस्त बनते हैं और नए बॉन्ड्स की शुरुआत होती है। सो ड्यूरिंग हर टाइम इन कॉलेज प्रकृति की मुलाकात आद्विक श्रीवास्तव से हुई।
आद्विक भी KIIT में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, लेकिन आद्विक प्रकृति से 1 साल का सीनियर था। आद्विक लखनऊ से बिलोंग करता था और उसके फादर एक सिविल इंजीनियर थे। आद्विक और प्रकृति की दोस्ती काफी जल्दी बढ़ने लगी थी। आद्विक हमेशा प्रकृति का ख्याल रखता था, उसे स्पेशल फील करवाता था और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता था। लेकिन आद्विक का प्यार थोड़ा अलग था। वो हर वक्त प्रकृति के आसपास रहना चाहता था। शुरुआत में यह अटेंशन प्रकृति को स्पेशल फील कराती थी। उसे ये सब जेस्चर्स पहले बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव लगते थे, जैसे आद्विक उसकी ही केयर करना चाहता हो। लेकिन ये केयरिंग नेचर कब पोजेसिवनेस में बदल रहा था, ये शायद प्रकृति खुद भी नहीं समझ पाई। आद्विक को ये चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद थी कि प्रकृति किसी भी और लड़के से बात करे, या उसे ये भी चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी कि प्रकृति अपने आप से कोई डिसीजन ले, चाहे वो क्लास बंक करने की बात क्यों ना हो या फिर वो कोई नए दोस्त बनाने की बात भी क्यों ना हो। आद्विक को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और इन दोनों की जो रिलेशनशिप थी, इसमें ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का बैलेंस एकदम क्लियरली एक साइड क्लियरली बढ़ रहा था, एंड दैट वाज टुवर्ड्स आद्विक ओनली। जो वो चाहता था वही होता था इस रिलेशनशिप में। एंड उस टाइम पे जब इन लोग की रिलेशनशिप शुरू हुई थी तो प्रकृति को लगता था कि शायद से आद्विक की सारी बातें वो बस ओवर थिंक कर रही है, शायद से आद्विक सिर्फ अपनी तरफ से प्रोटेक्टिव फील कराना चाहता है उसे, इसीलिए वो ये सारी चीजें करता है या फिर कहता था। लेकिन ये चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर थी शुरुआत से रिलेशनशिप के कि आद्विक एक नॉर्मल टाइप का लड़का नहीं था। ही वाज वेरी पॉसेसिव, एंड इसी चक्कर में इन दोनों के कहीं ज्यादा बार ब्रेकअप भी होते थे। हर बार जब भी प्रकृति रिलेशनशिप छोड़ने की कोशिश करती थी तो आद्विक उसे गिल्टी फील करवाता था कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। एंड प्रकृति यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी, तो वो हर बारी उसकी ये बात सुन के या फिर उसके इस इमोशनल टॉर्चर की वजह से वापस आ जाती थी उसके पास। सो इन दोनों के बीच में ब्रेकअप, पैचअप, थोड़े दिन ब्रेकअप करना, फिर वापस थोड़े दिन में वापस आ जाना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था, जो कि आजकल की कहीं सारे रिलेशनशिप्स में होता है। दिस इज वेरी कॉमन दीज डेज। बट या कमिंग बैक टू देयर कॉलेज लाइफ नाउ, 16 फरवरी 2025 किट यूनिवर्सिटी में एक ग्रैंड इवेंट हो रहा था, किट फेस्ट 8.0। पूरे कैंपस में एक्साइटमेंट थी और हर तरफ एक फेस्ट वाली वाइब चल रही थी। बादशाह और धावनी भानुशाली जैसे बड़े सेलेब्स इस फेस्ट में परफॉर्म करने आने वाले थे। प्रकृति भी उसी फेस्ट का पार्ट थी। लेकिन फेस्ट में जाने से पहले दोपहर करीब 2:50 पर प्रकृति ने अपनी मम्मी को कॉल किया और उन्हें बताया कि वो फेस्ट में जाने वाली है और नेटवर्क इश्यूज की वजह से वो कुछ देर तक कॉल पिक नहीं कर पाएगी। प्रकृति की मॉम के लिए एक नॉर्मल सी बात थी ये, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये उनकी बेटी से आखिरी बात होगी, क्योंकि उस दिन फिर शाम को करीब 5 से 5:30 के बीच प्रकृति के पेरेंट्स को किट कॉलेज की तरफ से एक कॉल आया था, जिसमें उन्हें बताया गया कि प्रकृति ने सुसाइड कर लिया है और आप लोग जल्द से जल्द कॉलेज आ जाइए। ये न्यूज़ सुनते ही उसके पेरेंट्स पूरी तरह से बिखर चुके थे। उनकी इकलौती बेटी, जिसे उन्होंने अपना बेटर फ्यूचर बनाने के लिए अपने आप से दूर भेजा था, एक नई कंट्री में भेजा था, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। उन्हें इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि जब दिन में हमने अपनी बेटी से बात करी थी तो वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल साउंड कर रही थी, वो फेस्ट में जाने वाली थी, शी वॉज अबाउट टू हैव फन, तो आखिर उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। दे बोथ वर इन डीप पेन, बट यहाँ से प्रकृति की डेथ को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आने शुरू हो गए थे। प्रकृति के कॉलेज में गुजर जाने के बाद किट यूनिवर्सिटी ने जैसे इस केस को हैंडल करा, दैट डज रेज सम क्वेश्चंस। इट नॉट ओनली रेजेस सम क्वेश्चंस, इट आल्सो रेजेस सम वेरी सीरियस कंसर्न्स, टू बी ऑनेस्ट। नॉर्मली ऐसे केसेस में क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ जो होती है, एज सून एज यू सी अ बॉडी, कॉलेज में वो भी स्पेसिफिकली, सबसे पहले पुलिस वालों को इन्फॉर्म करा जाता है, और जब तक पुलिस वहाँ आ नहीं जाती है तब तक एवरीबडी जस्ट लीव्स body untouched. But here, in this case, university administration took things in their own hand. पुलिस के आने से पहले ही यूनिवर्सिटी ने प्रकृति की बॉडी को हॉस्टल रूम से रिमूव करके अपने ओन मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, हर पर्सनल बिलोंगिंग्स लाइक मोबाइल एंड लैपटॉप, उन्हें भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। इन सच अ सेंसिटिव केस, प्रिजर्विंग एविडेंस इज क्रूशियल, बट हियर इट सीम्स लाइक यूनिवर्सिटी अपनी इमेज को लेकर ज्यादा फोकस थी rather than the evidence which could lead to solving
दिस पुअर गर्ल्स केस। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यहाँ पर ये थी कि ये कॉलेज है, यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स, सबके पास फ़ोन है, लेकिन यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटी के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग थे, उन सब ने स्ट्रिक्टली फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के लिए अलाउ नहीं करा था। स्टूडेंट्स को यहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के लिए अलाउ नहीं करा गया था। स्टिल सम पीपल टुक सम वीडियोज़, बट स्टिल दे वर नॉट अलाउड, और लाइक दे वर टोल्ड दैट डू नॉट टेक फोटोज एंड वीडियोज। एंड अगेन यूजुअली केसेस में ऐसा होता है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, सो दैट यू डोंट लुक, और इन दिस केस यूनिवर्सिटी डज नॉट लुक लाइक अ बैड गाय। पर इस केस में जैसी जैसे चीज़ें यूनिवर्सिटी कर रही थी प्रकृति की डेथ के बाद, उससे यही लग रहा था कि वो लोग कुछ सच छुपाना चाह रहे थे, इंस्टेड ऑफ लेटिंग पुलिस डू देयर ओन जॉब। अपेरेंटली यहाँ पे यूनिवर्सिटी वालों ने खुद सबूत हटाने और प्रूफ हटाने की कोशिश की थी, और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चालू थी, यहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी और यूनिवर्सिटी वाले अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसीलिए स्टूडेंट्स दे स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर। और फिर वहाँ से स्टूडेंट्स को आपस में आद्विक और प्रकृति की रिलेशनशिप के बारे में पता चलने लगा था। नाउ लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू दिस थिंग, अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग वी हैव हर्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स, प्रकृति और आद्विक की जो रिलेशनशिप थी उसमें शुरुआत से ही प्रॉब्लम थी अपेरेंटली। आद्विक इस रिलेशनशिप में ये चाहता था कि हर एक चीज़ उसकी मर्जी से ही चलती रहे। एंड शुरुआत में ये बातें बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये बातें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होने लगी थी। आद्विक सिर्फ पॉजेसिव नहीं था, एक हाईली और कंट्रोलिंग इंसान भी था। वो प्रकृति को मेंटली और इमोशनली किया करता था, उसके हर डिसीजन पर कंट्रोल रखना चाहता था वो। शुरुआत से ही आद्विक को ये पसंद नहीं था कि प्रकृति किसी लड़के से ज़्यादा बातें करे, लेकिन धीरे धीरे ये ऑब्सेशन बन गया था। अब तो हालत ये थी कि चाहे लड़का सिर्फ दोस्त ही क्यों ना हो, आद्विक प्रकृति को किसी से भी बात नहीं करने देता था। उसके लिए ये रिलेशनशिप ट्रस्ट या रिस्पेक्ट पर बेस नहीं था, बल्कि एक ऑब्सेशन बन चुका था उसके लिए ये। वो हर वक्त प्रकृति को डाउट करता था, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता था और बड़े ही वे में वो उससे बात किया करता था। अगर तुम लोगों को इस केस के बारे में पता है, विच आई एम प्रीटी श्योर तुम लोगों को पता है, तो इस मोमेंट पे आद्विक का एक ऑडियो क्लिप है जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो प्रकृति से इतने ज़्यादा डिग्रेडिंग वे में और इतने ज़्यादा गंदे वे में बात कर रहा है कि उसको सुनना ही सिर्फ एक ट्रॉमा से, लाइक किसी ट्रॉमा से कम नहीं है। एंड बाय जस्ट लिसनिंग टू दिस ऑडियो क्लिप यू कैन इमेजिन काइंड ऑफ दिस थिंग कि प्रकृति कितने ज़्यादा अब्यूसिव और कितने ज़्यादा टॉक्सिक इंसान के साथ रिलेशनशिप में थी। मेरे मुंह मत लग, सुन, मत सच बताना, कुछ कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, जब आती चली आती है। मैंने स्टार्ट किया सब। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग यहाँ से। अजय कुछ माफ कर दो। बोल है। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। मैंने क्या स्टार्ट किया? बोला तेरे से बड़ा मुंह चलता तेरे की तरह, पट 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 कॉल करने लगता है सिर्फ इसलिए। कॉल सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही मैं पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती तेरे कुछ नहीं अकल में आया, तूने कुछ नहीं सीखा। क्या बीच में, हाँ मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी, कुछ नहीं कर पाई। हाँ मुंह खोलती रहती है। क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों मेरे मुंह लगती है सुबह शाम? तू मुझे कॉल ही ना किया कर रात पे। तो मेरी गलती जो कर दिया था, वही अपनी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही। माफी मांग गया, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ा बंद कर, चीज को समझ, निकल यहाँ से। पता क्या किया था मैंने? बता जल्दी बोल भाई, मत कर यार। तुमने पूछा, मैंने बोला कि दीपक वाले मोमोज लेके आई। तुमने बोला कि मदन की याद आ रही थी इसलिए गई। क्यों बोला आद्विक? शुरू में भी मैंने बोला था ना, तू मदन मदन कर रहा था, तब मैंने बोला नहीं आद्विक मदन का कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता, कुछ बोला था मदन की याद आ रही है, बोला था। दीपक की मोबाइल वाली बात के बाद ही बोला था। उससे पहले, सबसे पहले कॉल उठाते ही बोला था मदन की याद आ रही है, बोला था तुमने। हाँ शायद बोला था, बट जो भी है देखो, जब तुमसे दीपक वाली मोमो की बात आई, प्रकृति देखो श्वेता वाली चीज को लेकर तो अभी तक होना करती, जो मैंने एक बार गुस्से में बोला था, और तू कल अगर गुस्से में मदन मदन कर सकती, तेरे से मैं आज नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता क्या? खुद याद कर, कल रात को सोते सोते जगा के तूने उठा के टॉन्ट बोलना शुरू कर देना श्वेता को। अच्छा, उसका रिवेंज ले रहे थे, ठीक है लो आते। भाई रिवेंज की बात नहीं प्रकृति, मैं तुम्हें एक लॉजिकली चीज समझा रहा हूँ। तुम श्वेता वाली चीज को लेके 2-3 हफ्तों तक
अच्छा, मैं सेम चीज बोलूं तुझे कि तूने ये क्या था तो मैं भी ये करे, तो मुझे तो कितना गाली सुनाता, कितना गाली देता है तू मुझे। प्रकृति मैं तुम्हें सेम चीज मैं गलत में ना करूं तो भी गलत, मतलब सच बता रहा, सेम चीज नहीं है, अलग है तो भाई मिर्च मसाला मेरे मुंह मतलब बार बार कह रहा हूँ। Now, after everything I have told you till this point, तुम्हें ये चीज़ लग रहा होगा कि जब आद्विक इतना ज़्यादा टॉक्सिक और इंसान था तो प्रकृति ने आखिर उसे छोड़ा क्यों नहीं? आखिर क्यों रही वो एक ऐसे आदमी के साथ जो उसको बुरा ट्रीट करता था, जो उससे अच्छे से बात नहीं करता था, जो उसे किसी और से बात नहीं करने देता था, राइट? दैट थिंग जस्ट डज नॉट मेक एनी सेंस। नाउ यहाँ पर बात ये थी कि see these guys were together for a long time and they are in college also, they are moving to their adulthood also, so इस moment पे I'm pretty sure like you guys know what I'm trying to say, but they were exploring each other and उस moment में आद्विक ने बहुत सारी ऐसी फोटोज क्लिक कर दी थी प्रकृति की जो वो बाहर नहीं दिखाना चाहती थी। तो उनके कुछ प्राइवेट मोमेंट्स की या फिर प्रकृति की कुछ प्राइवेट फोटोज आद्विक के पास थी जिनका यूज करके वो उसे मेल किया करता था और उसे जबरदस्ती इस रिलेशनशिप में रहने के लिए मजबूर करा करता था। प्रकृति ने एक बार आद्विक से ब्रेकअप भी किया था जिसका प्रूफ ये स्क्रीनशॉट है जो तुम देख सकते हो, लेकिन आद्विक ने उसे धमकी देकर वापस रिलेशनशिप में आने पर मजबूर कर दिया था। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में प्रकृति धीरे धीरे अपनी इंडिविजुअलिटी खोती जा रही थी और आद्विक का कंट्रोल उसके हर डिसीजन पर बढ़ता ही जा रहा था। ये प्योर प्रेशर और मैनिपुलेशन का एक ट्रैप था जिसमें प्रकृति को फंसाया गया था। एक तरफ वो इस पेन से बाहर आना चाहती थी और दूसरी तरफ आद्विक उसके हर एक अटेम्प्ट को और टॉक्सिसिटी से ब्लॉक कर देता था। बट कमिंग बैक टू दिस इंसिडेंट, प्रकृति की डेथ के बाद किट यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले एविडेंस छुपाने की कोशिश की थी। उसके बाद उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल को लॉक कर दिया था ताकि कोई स्टूडेंट बाहर ना जा सके और इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने से रोकने की भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये न्यूज़ बॉयज़ हॉस्टल तक पहुंच गई थी और वहां से और ज़्यादा स्टूडेंट्स सच्चाई जानने के लिए गैदर हो गए थे और सबसे पहले IRO ऑफिस के बाहर वो सब लोग इकट्ठा हुए थे। IRO यानी इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस उन कॉलेजेस में होता है जहां पर बाहर देश के स्टूडेंट्स आते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी तरह की परेशानी फेस कर रहे होते हैं तो वो सबसे पहले यहीं अपनी कंप्लेंट फाइल करने जाते हैं। जब प्रकृति अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप और आद्विक की से परेशान थी तब उसने अपने कजन सिद्धांत के साथ IRO के ऑफिशियल गौतम नायक को अप्रोच किया था इस बात को बताने के लिए। प्रकृति ने उन्हें पूरी बात बताई थी कि कैसे आद्विक उसे कर रहा था और उसे भी कर रहा था वो, लेकिन उन्होंने इस बात को लाइटली लिया और सिर्फ आद्विक को एक वार्निंग देकर ये केस क्लोज कर दिया था। सो जब स्टूडेंट्स को इस बारे में पता चला कि प्रकृति ने से पहले मदद मांगी थी, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर से, कॉलेज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर से मदद मांगी थी उन्होंने, तो उन्हें इस बात के बारे में पता चलते ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। बिकॉज दिस मीन्स दैट शी वॉज सीकिंग फॉर हेल्प, लेकिन जिनसे उसने मदद मांगी थी उन लोगों ने उसकी मदद करी ही नहीं। सो इस बात को जानने के बाद स्टूडेंट्स ने गौतम नायक को घेर कर उनसे क्वेश्चनिंग शुरू कर दी थी एंड सब स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन था हर एक अथॉरिटी से कि क्या यूनिवर्सिटी जानबूझकर आद्विक को बचाने की कोशिश कर रही थी। 4 हफ्ते पहले इधर एक कंप्लेन हुआ, उस लड़की ने बोला कि एक लड़के ने मुझे परेशान किया है, वो मुझे हाथ लगाता है, मैनिपुलेट करता है, मेरे पैसा देता है और सर ने कुछ भी नहीं किया। सिद्धांत सर ने क्या कुछ भी नहीं किया, एक लेटर लिख के छोड़ दिए। उसको सर को बताना चाहिए था। पहली बार हुआ था, दूसरी बार जब आया था तुम थे। मेरा बात सुनिए ना, ठीक नहीं कर रहे हो। मेरे बात सुनिए ना सर, एक चीज का तरीका होता है क्या है तरीका, आप बताइए तरीका क्या है। सर आपने उसको पहले से कॉल किया, बोलाना चाहिए था ना। वो आगे बोलेगी कि मैंने लेटर लिया है, वो आगे बोलेगी सर। सो एज आई मेंशन बिफोर कि प्रकृति की मौत के बाद भी यूनिवर्सिटी ने आद्विक पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया था। उसके अगेंस्ट
प्रॉपर एविडेंसेस होने के बावजूद भी, प्रॉपर लोगों के देखने के बाद भी और उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद भी उससे प्रॉपर क्वेश्चनिंग नहीं हुई थी, उसे सस्पेंड नहीं किया गया था। और जब वो पुलिस स्टेशन गया था या फिर जब पुलिस उसे लेके गई थी, तब उसने ढंग से कोऑपरेट भी नहीं करा था। और यही चीज़ देखकर स्टूडेंट्स लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि व्हाई वर यूनिवर्सिटी पीपल हेल्पिंग हिम, राइट? दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो इसी चीज़ को लेकर उनमें और भी ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा था, उनमें और भी ज़्यादा अग्रेशन बढ़ रहा था, एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। नाउ प्रोटेस्ट की संख्या तो ज़्यादा थी, लेकिन दिस वॉज नो हार्मफुल प्रोटेस्ट, लेट मी रिमाइंड यू दिस थिंग। पर फिर भी बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को देखकर किट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर चरणजीत सिंह ने ऑडिटोरियम में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने स्टूडेंट्स को अश्योर किया कि प्रकृति के केस की पूरी जांच की जाएगी और अगर कोई भी दोषी पाया गया, चाहे वो यूनिवर्सिटी का स्टाफ ही क्यों ना हो या फिर किसी भी ऑफिस का मेंबर हो, तो उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। चाहे वो किसी भी ऑफिस से हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी, सस्पेंशन भी किया जाएगा और यदि दोषी पाया गया तो टर्मिनेट भी किया जाएगा। वाइस चांसलर ने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की सेफ्टी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और जस्ट इसके लिए उन्होंने स्टूडेंट्स से शांति बनाए रखने की रिक्वेस्ट की थी। बट एज यू माइट हैव गेस्ड, ये सिर्फ एक कवर अप था, क्योंकि यूनिवर्सिटी की सच्चाई अब धीरे धीरे खुलने लगी थी। वही सच्चाई जिसकी एक बहुत छोटी सी झलक यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ड्राइव के वक्त दिखाई थी, जब नेपाल के स्टूडेंट्स को ड्रीम लाइक प्रोमिसेस दिखाकर उन्हें अट्रैक्ट किया गया था। पहले जो असिस्टेंस और केयर दिख रही थी, वो सिर्फ एक वेल प्लान्ड ट्रैप था। यूनिवर्सिटी का असली चेहरा तब सामने आया जब उन्होंने ऑडिटोरियम में सभी स्टूडेंट्स के फोन कलेक्ट किए और उन फोन में से जो भी वीडियोज या फोटोज थी जो सच को एक्सपोज कर रही थी, उन्हें सिस्टमैटिकली डिलीट किया जाने लगा था या फिर डिलीट करवाया गया था। They are just trying to suppress the evidence that we had. They just took away the phone and they are not giving us and they are not letting us to check their phones once more. And we all are being suppressed. Look at us now. We are almost 700, 800 people out there. We need help from you guys. Please help us. Please help us, guys. She was my sister. She will be your sister as well. ये वही यूनिवर्सिटी थी जिसमें एडमिशन के वक्त सब कुछ वेल मैनेज लग रहा था, लेकिन अब ये चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी कि उनकी प्रायोरिटी स्टूडेंट की सेफ्टी नहीं थी, बल्कि उनकी खुद की इमेज को प्रोटेक्ट करना था। सच को छुपाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी पावर लगा दी और जितने भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, सारे के सारे प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की पूरी कोशिश करी गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स ने हार नहीं मानी, क्योंकि अब ये बात सिर्फ प्रकृति की नहीं, आई मीन ऑफ कोर्स इट वाज अबाउट प्रकृति, बट ये बात इस भी चीज़ की थी अब कि उन सभी लोगों को सच्चाई दिखाना ज़रूरी था जिन लोगों को पता ही नहीं था कि अंदर इस यूनिवर्सिटी में होता क्या है। एंड फॉर दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू कमेंट स्टूडेंट्स ऑफ किट यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे मेल आ रहे थे जब ये चीज़ एक्चुअल में हो रही थी। उस टाइम पर एक्चुअल में हो रही थी, इससे मेरा कहने का मतलब है कि जब ये चीज़ मीडिया ने पिकअप नहीं करी थी, उस टाइम पे भी मुझे बहुत सारे मेल आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर, मेरे को तो सर क्यों ही बोल रहे हो तुम लोग, बट स्टिल कि हमारे कॉलेज में ये सब कुछ हो रहा था। दे वर ट्राइंग टू रीच आउट टू एनीवन और होल्ड ऑन टू एनीथिंग दैट दे कुड, एंड थैंकफुली दैट थिंग वर्क। सो मेनी न्यूज़ आउटलेट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। और अगर स्टूडेंट ये आउटरीच नहीं करते, लोगों को रीच नहीं करते, तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ बाहर आती, ये चीज़ वहीं दब जाती। मुझे भी इस बारे में पता नहीं चलता या फिर किसी न्यूज़ आउटलेट को भी इस बारे में पता नहीं चलता, तो ये चीज़ बाहर ही नहीं आती। सो कूडोस टू यू गाइस। प्रकृति के लिए जस्टिस की डिमांड करते हुए स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट स्ट्राइक शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ता गया और स्टूडेंट का प्रेशर एडमिनिस्ट्रेशन पर बढ़ने लगा, तब यूनिवर्सिटी ने सिचुएशन को और वर्स कर दिया था। स्ट्राइक के दौरान यूनिवर्सिटी के कुछ फैकल्टी मेंबर्स ने कमेंट पास करना शुरू कर दिया था। एक स्टेटमेंट जो काफ़ी वायरल हुआ था इस समय, वो एक फैकल्टी मेंबर का था जिन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी 40,000 बच्चों को फ्री में खाना खिलाती है, जितना तुम्हारे देश का बजट भी नहीं है। तुम हमारे फाउंडर सर को भी मानोगे नहीं? फाउंडर सर के साथ मिलकर हम लोगों को 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा नेपाली स्टूडेंट्स के लिए, हमारी नेबरिंग कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स बोलना इट क्लियरली शोज कि कैसे मेंटालिटी वाले यहाँ पे प्रोफेसर्स थे। एंड नोबडी इज गोना से दिस थिंग कि उन्होंने ये चीज़ सिर्फ गुस्से में बोल दिया था, गुस्से में मुंह से कुछ भी निकल जाता है। दिस वाज एन एजुकेटेड पर्सन
जो कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, यू डो नॉट गेट दैट जॉब ऐसे ही या फिर ऐसे ही, राइट? सो नोबडी इज गोना से दिस थिंग कि गुस्से में बोल दिया उन्होंने. शी न्यू व्हाट शी वाज सेइंग इन दैट मोमेंट एंड शी आल्सो न्यू व्हाट शी सेड व्हेन शी अपोलोजाइज्ड. लेकिन ये सब यहीं नहीं रुकने वाला था. 17 फरवरी 2025 को किट यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस रिलीज किया जिसमें लिखा था कि सभी नेपाली स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी क्लोज की जा रही है फॉर एन अनस्पेसिफाइड पीरियड. नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग. तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी तुम्हारी तरफ कमेंट पास किए जा रहे हैं, तुम अपने घर से दूर हो, यू डो नॉट फील सेफ इन योर ओन यूनिवर्सिटी, एंड देन अचानक से इतनी बड़ी न्यूज़ तुम्हें मिलती है. हाउ पैनिक्ड, हाउ स्केर्ड दीज नेपाली स्टूडेंट must have felt at that moment. हम लोगों का बोला पैकिंग चेकिंग करो यहाँ से जल्दी, 1 घंटे के अंदर में निकलो, जल्दी से जल्दी. पर हमको जबरदस्ती निकाला गया हॉस्टल से, और हॉस्टल से निकाला गया. अभी ट्रेन भी फिक्स नहीं है, ट्रेन कब आएगी कब जाएगी, हमारे पास पैसा भी नहीं है, रात से हम भूखे भी है, अभी तक खाना भी नहीं गया. हम लोग अभी पूरा बेस आ रहा है, हमको अभी हेल्प चाहिए, हेल्प की जरूरत है. नोटिस के मुताबिक उन्हें तुरंत कैंपस खाली करने का ऑर्डर दिया गया था. जब स्टूडेंट्स ने इस अनफेयर डिसीजन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तब एडमिनिस्ट्रेशन ने और एक्सट्रीम स्टेप्स लेने शुरू कर दिए थे. यूनिवर्सिटी ने जिम के बाउंसर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और लोकल 60 गूंज को बुलाया जो हॉस्टल में जबरदस्ती घुस गए थे. आए कर्मचारी लोग, उनके बाद हॉस्टल में सबके रूम में ढूंढकर जो नहीं निकल रहा था जल्दी नहीं निकल, जो नहीं निकल रहा था उनको डंडा मार रहे थे. गुंडा लाया था सर. ठीक है सर, सर के बाहर निकाला है सर. और सर आपको पता है ना सर, आपको पता है सर, आपको लड़कियों को भी नहीं छोड़ा सर, सब यहाँ पे है, लड़कियाँ भी आई है, लड़की लोग को भी छोड़ दिया है सर. हम लोग सर नेपाल से हैं. खौफ का माहौल था. एक तो हम लोग रात भर प्रोटेस्ट किए, लाठी चार्ज किए, तो हम लोग गर्ल्स को भगाया गया यहाँ से. हम लोग को हॉस्टल में वो लोग खेदे कि तुम लोग जाओ, लड़कों को भगाया गया हम लोग के आँख के सामने. इन लोगों ने स्टूडेंट्स को उनके रूम से घसीट कर बाहर निकाला, उन्हें क्रिकेट स्टंप्स और लकड़ियों से जो स्टूडेंट्स दरवाजे नहीं खोल रहे थे उनका दरवाजा तोड़ दिया गया था, उनके बाल पकड़ के पीटा गया था और ग्राउंड पे गिरा कर उन्हें गया था. द स्टूडेंट्स ऑफ किट यूनिवर्सिटी वर लिटरली एट दैट मोमेंट. और ये सब करने के बाद उन्हें जबरदस्ती बसेस में भरकर कटक स्टेशन और अलग अलग जगहों पर ड्रॉप किया गया था. अभी कुछ पता ही नहीं, हम लोग खुद ही नहीं पता ना कि अब हम यहाँ पे पहली बार आएगा. कटक मेरे को पता भी नहीं कटक है, और यहाँ पे मैं न्यू जाऊँ, मेरे को पता नहीं कि कटक क्या है, कहाँ से मैं कहाँ जाऊँ भी पता नहीं मेरे को. तो ऐसे शॉर्ट नोटिस में निकाल दिया, बिना पैसा बिना टिकट, बस में बिठाया, स्टेशन जाके छोड़ दिया. स्टेशन का भी पीछे वाला हिस्सा छोड़ा जिसे किसी को पता नहीं चलेगा. एकदम मेन स्टेशन पे भी नहीं उतारा गया, पीछे एकदम जहाँ पे एकदम मिट्टी, हम लोग पता भी नहीं था कि हम लोग हैं कहाँ एग्जैक्टली. जब स्टूडेंट्स को जबरदस्ती के बस में भरा जा रहा था, वो मोमेंट काफी ज्यादा हॉरिफाइंग था. उन सभी स्टूडेंट्स को फोर्सफुली निकाला जा रहा था जो किसी भी एथिकल प्रैक्टिस के अगेंस्ट थे. एंड दिस वाज ऑल सपोजिटली डन बाय द यूनिवर्सिटीज मेंबर हु प्रॉमिस्ड देम फॉर अ बेटर होम, who welcomed them in a new country and who promised them for a better future. This is what they gave to these students. तुम लोग खुद ही इमेजिन करो, खुद ही सोचो ये बात कि जो नेपाली स्टूडेंट इतने दूर से आए थे यहाँ पे एक बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, उन्हें अचानक से ये सब कुछ छोड़कर वापस जाना कितना पेनफुल रहा होगा. ये सिर्फ अनफेयर ही नहीं है, दिस इज अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फॉर दीज स्टूडेंट्स जिन्हें ये सब कुछ देखना पड़ा था, जिन्हें ये पड़ी थी. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर जस्ट प्रोटेस्टिंग फॉर वन ऑफ देयर ओन स्टूडेंट. एंड इन दैट मोमेंट कोई भी हायर अप में उनकी मदद नहीं कर रहा था, कोई भी लोग उन्हें सुन नहीं रहे थे. दे मस्ट हैव फेल्ट सो helpless sitting in that bus trying to go back or like trying to stay here and not getting any answers. यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐसा फील कराया जा रहा था जैसे कि उन्होंने ही, प्रकृति ने ही कुछ गलत करा हो. एंड जस्ट बिकॉज प्रकृति ने कुछ गलत करा था एंड ये लोग उसी का सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए तुम लोगों ने भी, स्टूडेंट्स ने भी कुछ गलत करा है. यहाँ पे उन्हें ऐसा फील कराया जा रहा था. एक तरफ प्रकृति अब इस दुनिया में नहीं थी और दूसरी ही तरफ कॉलेज इस पूरी चीज को कवर अप कर रहा था. और जब स्टूडेंट्स सच्चाई की डिमांड कर रहे हैं तो उन्हें मार पीट के भगाया जा रहा है. किट यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट्स की लाइफ इट डज नॉट मैटर. इन दैट मोमेंट स्टूडेंट्स की लाइफ इट डिड नॉट मैटर फॉर देम. उनके लिए बस यही ज़्यादा ज़रूरी था कि हेडलाइन ना आ जाए, हमारी इमेज ख़राब ना हो जाए, हमारे यहाँ अगले साल कम एडमिशन ना हो जाए. दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम. जब यूनिवर्सिटी वालों को ये लगने लगा कि मैटर अब हाथ से हट रहा है, ये चीज़ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तब उन्होंने डैमेज कंट्रोल करना शुरू किया. सबसे पहले तो उन्होंने नेपाली स्टूडेंट को ही फोर्सफुली कैंपस से हटा दिया था, लेकिन जैसे ही
वहाँ पे प्रोटेस्ट की वजह से ज़्यादा हाईलाइट में आने लगी थी ये चीज़, तब उन्होंने अपने कदम वापस लेने शुरू करे थे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ने 18 फेब को एक ऑफिशियल नोटिस निकाला जिसमें वो उन नेपाली स्टूडेंट्स को कैंपस वापस बुला रहे थे जिन्हें पहले उन्होंने ज़बरदस्ती बसेस में भर के कटक स्टेशन और दूसरी जगहों पे ड्रॉप किया था, सिर्फ इसीलिए ताकि ये हॉरिफाइंग इंसिडेंट कैंपस से बाहर ना चले जाए। यूनिवर्सिटी ने सोचा था कि स्टूडेंट्स को कैंपस से हटाकर वो सच्चाई को दबा देंगे, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स के वीडियोस और स्टेटमेंट्स जब इंटरनेट पर वायरल होने लगे थे एंड मीडिया स्टार्टेड टू पिक दिस थिंग अप, तब उन्हें समझ आया कि उनका केयरफुली प्लान्ड कवर अप धीरे धीरे बिखर रहा था। जब सच छुपाना मुश्किल होने लगा तब यूनिवर्सिटी ने एक और स्टेप लिया जिसमें उन्होंने कैंपस वापस आने वाले स्टूडेंट से एक स्टेटमेंट भी साइन करवाया। उस स्टेटमेंट में लिखा था कि स्टूडेंट कभी भी किसी भी इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे और हमेशा यूनिवर्सिटी के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स के लिए रिवॉर्ड, उन्हें वापस लाने के लिए रिवॉर्ड, बेसिकली कम बैक, और तब तुम्हें बिल्कुल ही तुम्हारी आवाज़ दबा दी जाएगी और तुम्हें साइलेंस कर दिया जाएगा। बट इवन दिस प्रोटोकॉल बैक फायर्ड टू यूनिवर्सिटी अपनी इमेज बचाने के लिए और डैमेज कंट्रोल करने के तौर पर। तब यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया एंड ये स्टेप था 5 स्टाफ मेंबर्स को सस्पेंड करना। 2 security staff have been terminated, while 2 senior hostel officials and 1 senior administrative officials have been suspended pending a thorough inquiry. जिसमें से 2 टीचर भी शामिल थे जिन्होंने नेपाली स्टूडेंट्स के खिलाफ रिमार्क्स दिए थे। इन दोनों टीचर्स ने पब्लिक अपॉलजी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन जो कमेंट्स उन्होंने किए थे उसके बाद सिर्फ सॉरी बोलना काफ़ी नहीं था। I'm making this video to apologize for the statements I said on 16th night in the spur of the moment. I want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal. The sad part of this cover up is कि यूनिवर्सिटी ने ये सब तभी किया जब उनकी रियलिटी इंटरनेट पर वायरल होने लगी और उनकी रेपुटेशन पर सवाल उठने लगे थे। अगर स्टूडेंट्स की आवाज़ सोशल मीडिया तक नहीं पहुंचती तो शायद यूनिवर्सिटी ने ये पूरा मैटर हमेशा के लिए दबा देना था और किसी भी इंसान को उनके कॉलेज के बाहर इस बारे में कानों कान खबर नहीं होती। बट अगेन ड्यू टू सोशल मीडिया एंड द करेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन किट यूनिवर्सिटी ये केस एक सेंसेशन बन चुका था फॉर गुड रीजंस ओनली। गुड रीजंस मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि प्रकृति ने अपनी जान खो दी थी, गुड रीजंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स की मेहनत की वजह से ही ये पूरा का पूरा केस बाहर आया था। सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों में सिर्फ प्रकृति की ही बात हो रही है। नेपाल के लोग भी इस केस के बारे में बात कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग दिस केस वेरी क्लोजली और नेपाल एम्बेसी ने 2 ऑफिशियल्स भी भेजे हैं ताकि वो इस केस की ढंग से छानबीन कर सकें। इवन नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस केस पर रिएक्ट किया और उन्होंने अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस भी किए हैं इस केस के बारे में। नाउ इस केस का जो मेन सस्पेक्ट था आद्विक श्रीवास्तव, पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लिया था जब वो कोलकाता भागने की कोशिश कर रहा था। As mentioned previously, सिद्धांत सहगल प्रकृति के कजन ब्रदर ने आद्विक पर FIR रजिस्टर करवाई और उसी बेस पर पुलिस ने आद्विक को कस्टडी में ले लिया था और फिर पुलिस ने फर्दर एक्शन लेते हुए 18 फेब को किट के 5 सीनियर ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया था जो प्रोटेस्ट के बाद स्टूडेंट्स के साथ की गई लापरवाही और अनफेयर ट्रीटमेंट के लिए अकाउंटेबल थे। पर आयरनी ये थी कि ये सब लोग कुछ ही देर में बेल पर बाहर आ गए थे, जैसे कि कुछ वहाँ यूनिवर्सिटी में हुआ ही ना हो। लेटर ऑन 20th फेब किट से 5 और स्टाफ मेंबर्स को अरेस्ट किया गया था जो स्टूडेंट्स को फिजिकली करने के लिए अरेस्ट किए जा रहे थे। ये वही लोग थे जो स्टूडेंट्स को फोर्सफुली यूनिवर्सिटी खाली करने पर मजबूर कर रहे थे। नाउ इवन दीज 5 पीपल वांटेड टू बेल, पर इन 5 लोगों की बेल को रिजेक्ट कर दिया गया था और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। नाउ इस इंसिडेंट के बाद, इस केस के बाद किट यूनिवर्सिटी की जो इमेज है वो पूरी की पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है एंड राइटफुली सो, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है इट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, इट इज़ वेरी शेमफुल। इसीलिए यूनिवर्सिटी वालों ने एक अनाउंसमेंट करा है अभी रिसेंटली कि प्रकृति की मेमोरी में एक स्कॉलरशिप दी जाएगी यहाँ पर, और ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जो कि फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हैं। जब प्रकृति जिंदा थी
तब तो किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी, किसी भी स्टाफ मेंबर ने उसकी बात नहीं सुनी, और अब ये सारे के सारे नाटक किए जा रहे हैं जस्ट टू सेव देमसेल्व्स। जब उसने हेल्प मांगी थी तो उसे इग्नोर कर दिया गया था। उसके मरने के बाद उसे जस्टिस दिलाने के बजाय पहले पूरा का पूरा केस कवर अप किया जा रहा था। स्टूडेंट्स को धमकाया गया था, उनको ज़बरदस्ती वापस भेजने की प्लानिंग की गई थी, और अब जब पूरा मैटर पब्लिक में एक्सपोज हो गया है, लोगों को गुस्सा आ गया है, तब यूनिवर्सिटी में एक नया इमोशन जाग गया है, सिंपैथी दिखाने का एक नया तरीका निकाला गया है इन लोगों से। प्रकृति की याद में एक स्कॉलरशिप, वो भी गरीब बच्चों के लिए। सच अ होली प्लेस, सच अ होली यूनिवर्सिटी। बट व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट दिस थिंग? Is this thing a PR stunt? What do you think? Are they like doing this thing by their own good? है ना, उनके दिल में एक नया इमोशंस लेवल अप हो गया, राइट? उनका कैरेक्टर लेवल अप हो गया, तो उनके दिल में शायद से एक नया इमोशन आ गया होगा, एम्पैथी, सिंपैथी, राइट? कोई बच्चा रहा है तो उसके लिए उसकी सच्चाई को बाहर निकालो, राइट? सो इज दिस अ PR स्टंट, या फिर उनके दिल में सच में सच्चाई है, दिल साफ हो गया उनका? व्हाट डू यू थिंक? लेकिन वन मोर थिंग हियर, ये पूरा केस सिर्फ गार्ड, स्टाफ्स या गून तक ही सीमित नहीं था। इस पूरे इंसिडेंट को हैंडल करने के लिए खुद यूनिवर्सिटी के फाउंडर डॉक्टर अच्युता समांता भी कॉलेज आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने भी स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन बचाने के लिए अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स लिए थे। तुम लोग एक जोश में ऐसे हो रहे हो, तुम लोग को पता नहीं चलता है तुम लोग कितना इंडिसिप्लिन हो रहे हो, फिर क्या हो? मैं एडवाइस करता हूँ तुम लोग को, मुझे तो पता नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे कष्ट लग रहा है, तुम लोग अननेसेसरी यहाँ रात भर बैठे हो। अब जब सच्चाई धीरे धीरे बाहर आ रही थी तो फाउंडर अच्युता को भी इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था। उड़ीसा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उन्हें 21 फरवरी 2025 को हाई लेवल कमेटी के सामने अपेयर होने के लिए नोटिस भेजा है। उनसे इंक्वायरी के लिए डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ सबमिट करने को भी कहा है। इस केस में ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी पहले अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही थी, अब उसके सबसे बड़े अथॉरिटी को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा है। So I humbly advise all my lovable Indians from Nepal, please join your own university kit and attend the class, and I assure you there will be no harm on anything. Now this case was supposed to end right here, क्योंकि इस केस की हेयरिंग 25 फरवरी को है, एंड आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब 23 तारीख है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक और नई चीज़ लाइट में आई है जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहता था। एक 6 महीने पुराना रेडिट पोस्ट अभी वापस लाइट में आया है, जिसमें अगर मैं सच में बताऊं तो थोड़े से क्रेडिबिलिटी इश्यूज हैं, बट स्टिल आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग हियर। सो इवन दो दिस केस हैपेंड जस्ट नाउ, आज से करीब 6 महीने पहले रेडिट पर एक यूजर ने एक डिस्कॉर्ड सर्वर को एक्सपोज करते हुए एक पोस्ट डाला था, जिसमें दे टॉक्ड अबाउट अ 22-year-old गाय नेम्ड आदित्य मिश्रा, जो इस सर्वर को मैनेज कर रहा था अंडर द नेम कूरो। But this wasn't just some ordinary server. Aditya कहीं सारी जगहों से, not only Discord but from a lot of places, he was targeting a lot of girls and he was talking to them inappropriately, especially लड़कियों के साथ। सो ये लड़का कोरो ये बहुत सारी लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, अपने प्यार में फंसाता था, एंड ही यूज्ड टू मेक दीज गर्ल्स ट्रस्ट हिम सो मच कि वो अपनी फोटोज इसको भेज देती थी, एंड फिर इन्हीं पिक्चर्स को वो बिना उन लड़कियों की परमिशन के दूसरे लोगों को दिखाता था, ये बोल के कि दिस इज हाउ आई पुल्ड these girls. Now while this is a very disturbing topic in itself, तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि इस चीज़ का, इस कूरो आदमी का हमारे केस से क्या रिलेशन है, but you will be shocked to know कि आदित्य मिश्रा हमारे केस के मेन लड़के का, आद्विक का दोस्त था। आदित्य मिश्रा और आद्विक श्रीवास्तव दे न्यू ईच अदर। द रीजन मैं ऐसा कह रहा हूँ इज बिकॉज प्रकृति के केस के वायरल होते ही उसी रेडिट यूजर का एक और पोस्ट आया था, जिसमें उसने अपडेट देते हुए बताया कि कूरो ऑल्सो नोन एज आदित्य का दोस्त विक, जो कि अपेरेंटली आद्विक का डिस्कॉर्ड यूजर नेम था, वो अरेस्ट हो चुका था। उसने बताया कि विक भी सेम कूरो की तरह लड़कियों को थ्रेटन करता था, और कभी कभी तो विक प्रिटेंड करता था कूरो होने का, और वो उसके पुराने विक्टिम्स को थ्रेटन करता था, ये कहकर कि अगर उन्होंने विक को और प्राइवेट पिक्स नहीं भेजी तो वो उनकी पुरानी पिक्चर्स को लीक कर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस रेडिट यूज़र ने बहुत सारे चैट्स के स्क्रीनशॉट तक शेयर करे हैं, जिसमें वो एक लड़की के साथ काफ़ी इनअप्रोप्रिएट कन्वर्सेशन कर रहा था और उसके प्राइवेट पिक्चर्स भी मांग रहा था। नाउ टेल मी,
Doesn't that sound eerily similar to you? आद्विक ने यही सेम चीज, यही सेम टैक्टिक्स प्रकृति के साथ यूज करे थे, एंड दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. इफ दिस थिंग इज ट्रू, इफ दिस रेडिट पोस्ट इज ट्रू, अगर ये पूरा कंफर्म हो जाता है, वैसे तो आई एम प्रीटी श्योर, 90% श्योर दैट ही इज दैट विक गाय ओनली, देन दिस इज नॉट जस्ट हिम डूइंग दिस थिंग टू प्रकृति, बट ये इसका एक पैटर्न था. एंड प्रकृति से पहले भी उसने काफी सारी लड़कियों को, वो भी अंडर एज लड़कियों के साथ ये चीज पहले से करी थी. बट अगेन बिकॉज दिस इज अ रेडिट पोस्ट, तो इसीलिए मैंने इसके बारे में मेन केस के उसमें बात नहीं करी थी, मैंने एंड में इसके बारे में बात करी थी. बिकॉज अगर 1% भी ऐसा चांस होता है कि ये सच ना हो, तो मैं किसी और की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था. बट जितने भी रेडिट यूजर्स हैं, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, विच आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस आर वाचिंग, दिस इज द मोस्ट दैट आई कैन डू फॉर यू गाइस राइट नाउ. आई होप दैट इज फाइन. जब से आद्विक अरेस्ट हुआ है, कोरो यानी आदित्य ऑनलाइन लोगों को कन्विंस करने पर लगा हुआ है कि विक यानी आद्विक उसका दोस्त नहीं है, एंड ही हैज जीरो कनेक्शंस विद हिम. लेकिन उसकी ये कोशिश फर्दर प्रूव करती है कि इन स्क्रीनशॉट्स में दिख रहा विक और आद्विक एक ही पर्सन है. दिस कुड बी अ सिनेरियो जहां प्रकृति के केस के थ्रू आद्विक और आदित्य जैसे दरिंदों के और भी क्राइम्स एंड विक्टिम्स सामने आ पाएंगे. फॉर नाउ वी कैन जस्ट प्रे कि ये इन्फो पुलिस तक पहुंच जाए, सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग इस चीज़ को कंफर्म कर सकें विदाउट होपफुली इन्वॉल्विंग विक्टिम्स, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर दे डू नॉट वांट टू कम फॉरवर्ड, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल. बट देन सेकेंडली ये होगा कि आद्विक का केस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा एंड उससे अपने बाकी क्राइम्स की सज़ा भी मिल पाएगी. बट लेट्स नॉट फॉरगेट दिस थिंग कि नेपाल से एक नया फ्यूचर बनाने के लिए, एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए प्रकृति हमारे देश आई थी, जो अपनी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए इतनी होपफुल थी. उसने शायद से कभी नहीं सोचा होगा कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप और की वजह से वो अपनी ज़िंदगी खो देगी. एक लड़की जो अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने के लिए घर से दूर आई थी, उसने अपना आखिरी रास्ता ही समझा. बट द ट्रूथ इज कि अपने आप को दोष देना या अपने आप को हार्म पहुंचाना इस सिचुएशन में, दैट इज नेवर द सॉल्यूशन. सो अगेन मैंने ये चीज़ पहले भी बहुत बारी बोली है, बट इफ़ यू एवर फील सैड और इफ़ यू एवर फील लाइक कि तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं है, मेरे साथ भी ये बहुत बारी होता है कि आई फील लाइक मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है. सो इफ़ यू एवर फील लाइक दैट थिंग कि यू नीड सम हेल्प, then please reach out to people, reach out to your friends, reach out to your parents, reach out to anyone that you can. क्योंकि what you are today, जिस भी सिचुएशन में तुम लोग आज फंसे हो, जितने भी दलदल में तुम लोग आज हो, कल कभी भी वैसा नहीं होता है. Tomorrow always changes, and अगर तुम लोग अभी इस पॉइंट पे हो, लाइक ज़मीन पे हो, देन कल या फिर तुम्हारा फ्यूचर हमेशा इसकी पीक पे ही होगा. सो डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ, डोंट थिंक दिस थिंग कि इफ़ आई आस्क फॉर हेल्प I will feel like people, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. Don't think about this thing. Just choose the right people in your life and go to them, talk to them. It will help you out a lot, trust me. But इसी के साथ अभी प्रकृति का केस यहीं पे हॉल्ट पे है guys. Before you go, just let me know your honest opinion about this case. क्योंकि मैंने तो अपना बहुत ज़्यादा ओपिनियन दे दिया इस केस में. Mostly I do like facts, but these type of cases they really anger me a lot. So मैंने इसमें अपना बहुत ज़्यादा ओपिनियन दिया है. So I would like to hear your opinion also. I genuinely want to know क्योंकि mostly like college student और जो लोग काम कर रहे हैं right, they watch my video. So I genuinely want to know कि what do you guys think about this thing, how everything was managed, how everything is going right now also. What do you guys think? Do let me know. ठीक है, I will read almost every comment today. But yeah, अगर तुम लोग को True Crime Documentaries देखना है, then please subscribe to me. But with that, I hope that you guys are happy. I hope that you guys are healthy. Please keep your loved ones very close to you guys, and I will see you very, very soon. Bye bye.